26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस के पैनल में से होगा जो 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 3 साल होगी या 65 साल की उम्र तक पहुँचने पर रिटायरमेंट होगी। जुडिशल कमीशन की असर 9 तश्कील होगी जिसमें पार्लिमान के दोनों ऐवानों से 4 अरकान शामिल होंगे। आईनी बेंचेस का क़याम अमल में लाया जाएगा, जजेस की परफॉर्मेंस को जांचा जाएगा, कारकर्दगी दुरुस्त न हुई तो वक्त दिया जाएगा वरना मामला जुडिशल कमीशन के सुपुर्द कर दिया जाएगा। सूद को मुल्क से 1 जनवरी 2028 तक ख़त्म करना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान ओहदे की मियाद पूरी होने के बाद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के आने तक अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे। आर्टिकल 175A में तरमीम के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी की मुद्दत की हद 3 साल होगी या 65 साल की उम्र की हद पर पहुंचने पर रिटायरमेंट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी अब पार्लिमान के दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी जिसमें 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम पेश किए जाएंगे और कमेटी 2/3 की अक्सरियत से एक नाम बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी के लिए वजीर आजम को भेज देगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की गई है। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे जबकि दिगर अरकान में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस, वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, पाकिस्तान बार कौंसिल का एक नुमाइंदा, कौमी असम्बली और सेनेट की हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान भी कमीशन के रुकन होंगे। पहली बार जुडिशल कमीशन में खातून या गैर मुस्लिम शख्सियत को बतौर रुकन शामिल किया गया है जो सेनेट में बतौर टेक्नोक्रेट मुंतखब होने के अहल हों। जुडिशल कमीशन के अगर 2/3 अरकान इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन दे दें तो चीफ जस्टिस को 15 रोज में हर सूरत इजलास बुलाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो सेक्रेटरी कमीशन अज खुद 7 रोज के अंदर इजलास तलब कर लेगा। आईनी तरमीमी बिल के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकेगी। आर्टिकल 186(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। जजेस तकरीरी कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। किसी जज की कारकर्दगी मायूस कुन होने पर उसे बेहतरी का वक्त दिया जाएगा। बेहतरी न होने की सूरत मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेज दिया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम बिल में कहा गया है कि आईनी मामलात को देखने के लिए आईनी बेंच तश्कील दिए जाएंगे। आईनी बेंचेस में 5 से कम जजेस नहीं होंगे और हर सूबे की मसावी नुमाइंदगी मौजूद होगी। सूबे और वफाक 5 हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस बनाने के लिए मुतल्लिका असम्बलियों से सिर्फ करारदाद मंजूर करवाकर बेंच का कयाम अमल में ला सकते हैं। आर्टिकल 184 के तहत असखुद नोटिस का इख्तियार अब आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे जबकि आर्टिकल 186 के तहत एडवाइज करना भी आईनी बेंचेस का इस्तेहकाक होगा। आर्टिकल 48 में तरमीम तजवीज़ की गई है कि वज़ीर आज़म या काबीना के सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती।